पांचवां सिद्धांत, फिफ्थ प्रिंसिपल, वेलोपैथी पोषण का सिद्धांत, वेलोपैथी प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। शरीर स्वयं न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, इसलिए आपको इसे भोजन से प्राप्त करना होगा, जिससे शरीर को पोषण मिलेगा। बॉडी कैन नॉट मेक न्यूट्रिशन ऑन इट्स ओन, सो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम फूड विच विल नरिश द बॉडी। सुनियोजित ढंग से बनाया गया शाकाहार पौष्टिकता से भरपूर एवं स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है। यह आहार जीवन चक्र में सभी अवस्था यानी कि बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था के व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। आधुनिक जीवन शैली में आहार के प्रकार। नंबर 1, स्वास्थ्यकारी आहार यानी कि हेल्दी डाइट। वे खाद्य पदार्थ जिसके द्वारा हमें अधिक ऊर्जा और अधिक पोषण मिले एवं नुकसान कम हो। नंबर 2, अस्वास्थ्यकारी आहार, अनहेल्दी डाइट। वे खाद्य पदार्थ जिसके द्वारा हमें अधिक ऊर्जा तो मिले लेकिन नुकसान भी अधिक हो और पोषण भी कम मिले। तो आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्यवर्धक आहार। वो आहार जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करे, स्वास्थ्यवर्धक आहार कहलाता है। एक संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वसा, फाइबर और पर्याप्त मात्रा में कैलोरी। स्वास्थ्यवर्धक संतुलित भोजन करने से सभी प्रकार के कुपोषण को रोकने में मदद मिलती है, साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है। संतुलित भोजन के अंतर्गत सभी दालें और शुद्ध नमक, जिसमें पहाड़ी या बिना रिफाइंड नमक होना चाहिए, शुद्ध तेल बिना रिफाइंड, जैसे तिल, सरसों, खोपरा, अलसी एवं मूंगफली का तेल, सभी प्रकार के ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अंकुरित आहार, सलाद इत्यादि जो कि भरपूर मात्रा में फाइबर एवं एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण होते हैं। भोजन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भोजन ही वो पदार्थ है जिसका उपयोग शरीर अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए करता है। एक संतुलित भोजन पदार्थ हमें कई तरह के पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे विटामिन, खनिज, पानी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन। इन पोषक तत्वों का उपयोग शरीर विभिन्न कार्य प्रणालियों में करता है, जैसे शारीरिक कोशिकाओं का निर्माण। स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोषक तत्व निम्न हैं: प्रोटीन, खनिज तत्व, पानी, वसा, कार्बोहाइड्रेट। शारीरिक कार्यों को नियमित करने वाले पोषक तत्व: पानी, विटामिन, खनिज तत्व, फाइबर सहित कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व: वसा, स्टार्च और शक्कर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। एक संतुलित आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें पूरे दिन सक्रिय रखने के लिए आवश्यक होती है। पोषक तत्व जो हमारे विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे हमें स्वस्थ रहने और आहार संबंधित बीमारियों को रोकने में मदद मिल सके। संतुलित आहार के फायदे। सलाद और फलों से समृद्ध संतुलित आहार खाने से दिल का दौरा और स्ट्रोक सहित हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है, क्योंकि ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एक संतुलित आहार जिसमें खास प्रकार की सब्जियां जैसे अदरक, लहसुन, मसाले जैसे हल्दी, काली मिर्च, लौंग व फलों का प्रयोग हमें कई प्रकार के कैंसर से बचा सकता है। फाइबर वाले खाद्य पदार्थों में समृद्ध आहार जैसे कुछ सब्जियां, सलाद और फलों का प्रयोग हृदय रोग, मोटापा, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का जोखिम कम कर सकता है। पशु दूध के बजाय वनस्पति जन्य दूध जैसे बादाम का दूध, काजू का दूध एवं नारियल का दूध शरीर को मधुमेह एवं विभिन्न प्रकार की हार्मोन संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। रिफाइंड आहार के बजाय कुदरत जन्य ताजे फल, सब्जियां, अनाज, शुद्ध बिना रिफाइंड तेल हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 2, अस्वास्थ्यकारी आहार। अस्वास्थ्यकारी आहार हमारे शरीर को संपूर्ण पोषण देने में असफल रहता है और साथ ही साथ शरीर के प्राकृतिक रूप से काम करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। एक अस्वास्थ्यकारी आहार में उन आहारों की अधिकता होती है जो हमारी पाचन क्रिया में आंतों के काम को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूटेन प्रोटीन आधारित आहार जैसे गेहूं से बने संपूर्ण आहार, क्योंकि यह हमारे शरीर की आंतों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाले ज़ोनुलिन प्रोटीन को अनियंत्रित रूप से बढ़ाने में जिम्मेदार पाया गया है। इसके अलावा डेयरी खाद्य पदार्थ
यानी कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज, मावा, मक्खन, और प्रोसेस्ड फूड यानी कि शुगर, अल्कोहल आदि। ये भोजन हमारी आंतों की पारगम्यता को प्रभावित कर सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों की शुरुआत हो सकती है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, असामान्य रक्त लिपिड, अधिक वजन, मोटापा, हृदय रोग और कैंसर सहित कई पुराने रोगों के लिए अस्वास्थ्यकारी आहार ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। हम अस्वास्थ्यकारी भोजन को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पहला आहार जिसमें तत्वों की कमी हो। नंबर 2, दूसरा आहार जिसमें अनावश्यक तत्वों की अधिकता हो, जो हमारी आंतों की सतह को परेशान करे, जिसे सूजनकारी आहार भी कहा जा सकता है। सूजन हमारे शरीर में चोट की चेतावनी देने का संकेत है। इसके अलावा ये स्वस्थ कोशिकाओं को चोट वाले स्थान पर भेजने का हुक्म भी देती है, जिससे वहां मरम्मत का कार्य तेजी से हो सके। जैसे घाव की देखभाल प्रक्रिया में सूजन महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ये बहुत अधिक समय तक रहती है तो वास्तव में ये कोशिकीय पुनर्जनन को रोक सकती है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ कुछ अस्वास्थ्यकारी आहार या सूजनकारी आहारों के बारे में संक्षेप में बताया जा रहा है। शक्कर यानी कि चीनी। अत्यधिक शक्कर का सेवन दांत क्षय यानी दांतों का खराब होने का कारण बनती है, और मोटापा, सूजन और चयापचय सिंड्रोम एवं हाइपर मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। हाल ही में साबित भी हो गया है कि चीनी साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट मुहासे के कारण है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने चेतावनी दी है कि रिफाइंड शुगर जैसे सूक्ष्म तत्व जो सूजन बढ़ाते हैं, जिसे साइटोकिन्स कहते हैं, को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर में सूजन बढ़ जाती है। रिफाइंड शुगर यानी संशोधित शर्करा निम्न खाद्य पदार्थों में पाई जाती है: चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बोतल वाले फलों के रस, प्रोसेस्ड फूड वाले खाद्य पदार्थ इत्यादि शक्कर वाले खाद्य पदार्थों के प्रमुख स्रोत हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में 10 शुगर क्यूब चूसने के बराबर मात्रा में शक्कर का प्रयोग होता है। कुछ और आहार जो हमें हमारे आहार से हटा देने चाहिए या सीमित मात्रा में लेने चाहिए, जैसे पेस्ट्री, मिठाइयाँ, खासतौर से दूध से बनी, कैंडीज और चॉकलेट्स व अन्य। जब आप पैकेट वाले आहारों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे शक्कर को कई क्रिएटिव नामों से पुकारा जाता है, जैसे कॉर्न सिरप, डेक्सटोज, फ्रुक्टोज, गोल्डन सिरप, माल्टोज, ज्वार सिरप और सुक्रोज। सूजनकारी शक्कर का विकल्प: स्टीविया, शहद, गुड़ जैसे स्वाभाविक मिठास वाले पदार्थों का उपयोग किया जाए। कोल्ड ड्रिंक के बजाय ताजे फलों को खाएं या उनका रस पिएं। इन फलों में कुदरती शक्कर होती है, जिसे फ्रुक्टोज कहा जाता है, जो कि आंतों से सीधे लीवर के पास जाती है, जिसके कारण ये रक्त शर्करा को भी नहीं बढ़ाती। ये हमें स्वाद के साथ साथ कई विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एवं एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाता है। अन्य भोजन पदार्थ: पकाने के तेल यानी रिफाइंड तेल। कई घरों व होटल में पैकेट वाले आहार को बनाने में रिफाइंड तेल या पाम तेल का प्रयोग किया जाता है, जो कि अधिक ओमेगा 6 एवं कम ओमेगा 3 वसा के होते हैं। एक अत्यधिक असंतुलित ओमेगा 6 ओमेगा 3 अनुपात वाले आहार में सूजन में वृद्धि कर सकता है और सूजनकारी बीमारियां जैसे हृदय रोग और कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। रिफाइंड तेल निम्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। रिफाइंड तेल उन सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो रिफाइंड प्रक्रिया से बनाए गए तेलों का उपयोग अपने अन्य खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये तेल लगभग सभी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड को तैयार करने में उपयोग किया जाता है। रिफाइंड तेल का विकल्प: रिफाइंड तेलों का सबसे अच्छा विकल्प शुद्ध तेल है, जो रिफाइंड नहीं किया गया हो। यह तेल मात्र तिलहन को दबावयुक्त मशीन के द्वारा दबाकर निकाला जाता है, जो पूर्णतः शुद्ध एवं स्वास्थ्यकारी होता है, जैसे तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, अलसी का तेल, कपास के बीजों का तेल, मूंगफली का तेल, खोपरे का तेल। पुराने जमाने में यही तेल तो खाया जाता था और उस जमाने में तेल संबंधी कोई बीमारी भी नहीं पाई जाती थी। आज के इस आधुनिक जीवन शैली की आवश्यकता और नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हमारे वैज्ञानिकों ने तेल निकालने की घरेलू मशीन का आविष्कार भी कर दिया है, जो कि केवल एक छोटे मिक्सर के आकार की मशीन है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के तिलहन का शुद्ध तेल अपने सामने निकाल सकते हैं,
जिससे आप बाजार में होने वाली तेलों में मिलावट से भी बच सकते हैं। ट्रांस फैट अपनी दोहरी चोट के प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, ये सूजन, मोटापा और इंसुलिन प्रतिरोध को भी बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार पाया गया है, जो कि बड़ी बीमारियों के आधार पर काम करते हैं। ट्रांस फैट निम्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है: अत्यधिक तली हुई चीजों में, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, आंशिक रूप से हाइड्रोजनेटेड तेल से बने खाद्य पदार्थों में। ध्यान दें, खाद्य पदार्थ जो अपने लेवल पर 0 ग्राम ट्रांस फैट सूचीबद्ध करते हैं, वे अभी भी इन विषाक्त वसा की कुछ मात्रा लिए हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकतर देशों में सरकार ने 0.5 ग्राम वसा से युक्त चीजों को ट्रांस वसा मुक्त घोषित करने की अनुमति दी है। विकल्प: ऐसे वैकल्पिक उत्पादों की तलाश करें जिनमें कोई ट्रांस फैट ना हो, जिनकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल ना हो। घर में बने शुद्ध तेल से निर्मित भोज्य पदार्थों का ही उपयोग करें, बाहर के खाने से बचें। दूध से बने उत्पाद: दुनिया के लगभग 60% लोग दूध को पचाने में सक्षम नहीं है। वास्तव में शोधकर्ताओं का मानना है कि बचपन यानी 0 से 2 साल के बाद पशुजन्य दूध को पचा लेना असामान्य है। दूध भी एक एलर्जिक तत्व है जो पेट में दर्द, कब्ज, दस्त, त्वचा पर चकत्ते, मुहासे, पित्ती और संवेदनाहारी यानी कि एलर्जी के प्रति अति संवेदनशील लोगों में श्वास लेने की समस्याओं जैसी सूजन की प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। निम्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है: स्पष्ट रूप से दूध, पनीर, छाछ, मक्खन, चीज, मावा मिठाइयों में, एवं अस्पष्ट रूप से बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, चॉकलेट व अन्य। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ही दूध उत्पाद को देख लिया जाए। विकल्प: पशु दूध का सबसे अच्छा विकल्प बादाम या काजू का दूध है, जो कि पौष्टिक एवं पोषक तत्वों से भरपूर है। जो लोग दूध पीने के शौकीन हो या अपने बच्चों को दूध पिलाने की आदत रखते हो, उन लोगों के लिए बादाम का दूध सर्वोत्तम विकल्प है। ये दूध कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B6 एवं संतुलित मात्रा में वसा से परिपूर्ण होता है। ये विटामिन ई का भी अच्छा स्रोत है, जो हृदय एवं मस्तिष्क विकास में बहुत लाभकारी है। दूसरा, नारियल का दूध भी पशु दूध के विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। ये भी पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, ई, B1, B3, B5 और B6 के साथ मिनरल्स जैसे सेलेनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तत्व भी पाए जाते हैं। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, उनके लिए दोनों दूध बहुत लाभकारी है। AFO आधारित मांस: AFO यानी एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, ये शब्द पशुपालन में उपयोग किया जाता है। ये वो स्थान होता है जहां पशुओं को उनके मांस या अन्य उत्पाद के लिए पाला जाता है। उन्हें उनके सामान्य आहार के विरुद्ध भोजन दिया जाता है ताकि उनका शारीरिक विकास तेजी से हो। व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए मांस में उन पशुओं को सोयाबीन और मकई जैसे अनाज के साथ भोजन करवाया जाता है, जो कि ओमेगा 6 जैसे सूजनकारी फैटी एसिड में अधिक और सूजन विरोधी ओमेगा 3 में कम होते हैं। छोटे व तंग जगहों में रहने की वजह से ये पशु अतिरिक्त वजन एवं अतिरिक्त चर्बी बढ़ा लेते हैं। इससे भी बदतर उन्हें तेजी से बढ़ने व बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं एवं एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिसका सीधा असर उनके मांस पर भी पड़ता है। यह निम्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है: रेस्टोरेंट में मिलने वाला मांस, सुपरमार्केट में मिलने वाला मांस और मांस आधारित उत्पाद बेचने वाले उद्योगों को मांस इन्हीं AFO या पशुपालन केंद्रों से प्राप्त होता है। विकल्प: देसी मांस, ऑर्गेनिक मांस अर्थात ऐसे पशुओं का मांस या उनका कोई भी पशुजन्य उत्पाद जो एक खुले स्थान पर पाला गया हो। उन्हें हार्मोन एवं अनाज के स्थान पर उनका पारंपरिक भोजन घास के रूप में खिलाया जाता हो। ऐसे पशु कम संतृप्त वसा वाले होते हैं। रेड मीट एवं प्रोसेस्ड मीट: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो स्कूल ऑफ मेडिसिन में शोधकर्ताओं ने पाया कि रेड मीट में एक अणु होता है जो कि इंसानों में नहीं पाया जाता, जिसे N-ग्लाइकोलाइनेमिक एसिड कहते हैं। रेड मीट खाने के बाद यह अणु जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। ये एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो अन्य सूजनकारी प्रतिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। यह हल्की जलन वाली सूजन, हृदय रोग एवं कैंसर जैसे रोगों से जुड़ा है।
भोजन में प्रोसेस्ड मीट की अधिकता एवं कैंसर के बीच लिंक भी मजबूत है। 2007 में वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड और अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च में संसाधित मांस यानी प्रोसेस्ड मीट को बड़ी आंत एवं मलाशय के कैंसर के लिए एक ठोस कारण के रूप में बताया गया है। संभवतः ये लंग्स एवं आहार नाल यानी इसोफेगस के कैंसर का कारण भी हो सकता है। प्रोसेस्ड मीट के अंतर्गत वो मीट या मांस आता है जो अन्य किसी रासायनिक क्रिया से संरक्षित किया गया हो। निम्न पदार्थों में पाया जाता है ये सामान्यतः रेड मीट, गौ मांस, भेड़, बकरे और सुअर का मांस, जबकि प्रोसेस्ड मांस जिसे मीट भी कहा जाता है जैसे कीमा, सलाती या अन्य। विकल्प, आपको पूरी तरह से रेड मीट से बचने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। लेकिन ये बात प्रोसेस्ड मीट के लिए नहीं कही जा सकती। प्रोसेस्ड मीट की कोई मात्रा सुरक्षित नहीं है। आप इसके विकल्प के रूप में घास खाने वाले पशु जिन्हें उनके प्राकृतिक आहार के द्वारा ही पाला पोसा गया हो को ले सकते हैं। देसी मुर्गी या मछली भी अच्छा विकल्प है। मांस को पकाते समय उसके विकृत होने से बचने के लिए हमेशा उसे कम तापमान पर उबालना या भाप द्वारा पकाने की पद्धति को अपनाएं, बजाय उसे तेल में तलने या ग्रिल करने के। शराब, निरंतर अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन स्वर तंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स, इसोफेगस यानी कि आहार नाल और लीवर में सूजन का कारण बनती है। यदि ये सूजन अधिक समय तक रहती है तो ये ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देती है और बाद में कैंसर को भी जन्म दे सकती है। निम्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है शराब, बियर, वाइन, रम, विस्की, वोदका, जिन या फ्रूट वाइन। विकल्प, शराब जैसी विषाक्त खाद्य पदार्थ का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए नींबू पानी का सेवन शुरू किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। परिष्कृत अनाज यानी कि रिफाइंड ग्रेन, आजकल जो हम अनाज खाते हैं वो रिफाइंड अनाज है जिसमें साबुत अनाज की तुलना में विटामिन बी एवं फाइबर नहीं है, जो कि साबुत अनाजों की परतों जैसे ब्रेन व जर्म में मौजूद होता है। इसकी वजह से वो रिफाइंड शक्कर के समान कैलोरी रहित होता है और ये परिष्कृत अनाज भी शक्कर की तरह ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अधिक होता है। और जब इस प्रकार का अनाज नियमित रूप से हमारी भोजन श्रृंखला में रहता है तो कैंसर, कोरोनरी रोग और मधुमेह जैसी अपक्षयी बीमारियों की शुरुआत में तेजी ला सकता है। निम्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है परिष्कृत अनाज से बने उत्पाद लगभग हर जगह हैं, जैसे सफेद चावल, सफेद आटा, मैदा, सफेद ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, बिस्किट, पेस्ट्री और अन्य। खाद्य पदार्थों को और भी बदतर बनाने के लिए परिष्कृत अनाजों के साथ कई उत्पादों को उनके स्वाद बढ़ाने के लिए और अधिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इस प्रक्रिया में अतिरिक्त चीनी, नमक, कृत्रिम स्वाद और आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल मिलाया जाता है, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए और अधिक हानिकारक साबित होते हैं। विकल्प, जब कभी भी आप होल ग्रेन यानी संपूर्ण अनाज लिखा अनाज खरीदें तो ये ध्यान रखें ये कितना प्रतिशत होल ग्रेन है, 50, 70 या 100%, क्योंकि डिब्बे पर होल ग्रेन लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर का अनाज 100% होल ग्रेन हो। आप बाजार में बिना रिफाइंड अनाज की मांग भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड ही बाजार को बनाता है। अभी अज्ञानतावश रिफाइंड अनाज का बाजार बना दिया गया है। कृत्रिम खाद्य पदार्थों की मिलावट यानी फूड एडिटिव, एस्पार्टम, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG जैसे कुछ कृत्रिम खाद्य पदार्थों की मिलावट शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया पैदा करती है, खासकर उन लोगों पर जो पहले से ही सूजनकारी बीमारियों से ग्रसित है, जैसे गठिया से पीड़ित लोग। इस आहार में जैसे चाइनीज फूड एवं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में अधिकतर यही कृत्रिम पदार्थ मिलाया जाता है। इन्हें टेस्ट इन्हेंसर या फ्लेवर इन्हेंसर के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपको डिब्बाबंद आहार खरीद रहे हैं तो पहले आप उसके लेबल पर इसको जरूर देख लें और अपने स्वास्थ्य जोखिम को कम करें। विकल्प, आप सीधे तौर से बिना MSG वाले आहार को मांग सकते हैं। इसके अलावा कुदरत जन्य आहारों को अपनी जीवन शैली का मुख्य हिस्सा बनाएं, जिन्हें आप कुदरत से सीधे तौर पर ले सके, जैसे किसी डिब्बाबंद जूस की बजाय किसी ताजे फल को खाएं या उसका रस पिएं। किसी खाद्य पदार्थ से अति संवेदनशीलता, बहुत से लोग कुछ खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन वे इससे पूरी तरह अनजान होते हैं।
खाद्य एलर्जी के विपरीत इसमें लक्षण बहुत जल्दी और उग्र होते हैं, लेकिन संवेदनशीलता में ऐसे लक्षण नहीं आते। ये लक्षण प्रकट करने में समय भी अधिक लेते हैं। परिणाम स्वरूप जब भोजन के प्रति अति संवेदनशीलता के लक्षण प्रकट होते हैं तो उन्हें अक्सर थकान और सिर दर्द जैसी सामान्य छोटी बीमारियों के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब इसे लगातार खाया जाता है तो ये शरीर में सूजन पैदा कर सकता है, जो आगे चलकर किसी पुरानी बीमारी का कारण बन सकता है। निम्न आहारों में पाया जाता है। आमतौर पर खाद्य संवेदनशीलता या एलर्जी प्रमुख रूप से ग्लूटेन यानी गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन, मिल्क, नट्स, अंडे, कई प्रकार के पौधे आदि। विकल्प: यदि आपको संदेह है कि आपको किसी विशेष भोजन से एलर्जी महसूस हो रही है तो इसे लगभग 2 सप्ताह तक छोड़ दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया की निगरानी कीजिए। समय पूरा होने के बाद उस आहार को दोबारा अपने आहार में शामिल कीजिए एवं प्रतिक्रिया को नोटिस कीजिए। यदि आप उस आहार से एलर्जिक है तो उसका असर आप आसानी से पहचान जाएंगे। ऐसे आहारों को छोड़ देना ही सबसे बेहतर विकल्प है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन: पोषण आहार को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जो शरीर के स्वस्थ रहने एवं विकार को दूर करने के लिए आवश्यक होते हैं। हम जो आहार खाते हैं उससे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं पानी। इन पोषक तत्वों का उपयोग शरीर विभिन्न कार्य प्रणालियों में करता है, जैसे कि ऊतकों और अंगों के निर्माण के लिए, निर्माण सामग्री के रूप में, आणविक मशीनरी के घटकों के रूप में, जो हमारी कोशिकाओं को चलाने के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, तो कोशिकीय स्वास्थ्य के लिए उचित पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। इसलिए एलोपैथी ने इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए पोषण का सिद्धांत बनाया। शरीर स्वयं न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, इसलिए आपको इसे भोजन से प्राप्त करना होगा, जिससे शरीर को पोषण मिलेगा। एलोपैथी ने कहा है कि बॉडी कैन नॉट मेक न्यूट्रिशन ऑन इट्स ओन, सो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम फूड विच विल नरिश द बॉडी।